Assalamu alaikum, 6th class. Today the date is 9th December 2020 and the day is Wednesday. We are going to start our lecture number 4 and we are reading our lesson number 11 snakes on the loose. ठीक है, तो रीडिंग हम लोग पेज नंबर 110 तक कर चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग्स जो थे वो नोट करवा दिए थे। अब जो रिमेनिंग रीडिंग है वो हम कर लेते हैं इसकी पेज नंबर 111 से। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे अभी तक इस स्टोरी में कि क्या आपने कभी आपने कभी इस बारे में सोचा कि जिस डेट पर आप पैदा हुए उस डेट पर कोई और सेलिब्रिटी की बर्थ हुई या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इन्वेंशन हुई या कोई डिस्कवरी हुई। तो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसी डेट्स हैं जिन पर, बल्कि मोस्टली ऐसी डेट्स हैं जिनमें डिफरेंट ईयर्स में कोई ना कोई इवेंट जो है वो अकर हुआ। ठीक है, तो उसी तरह उन्होंने एक रैंडम डेट ली थी 16 सितंबर और उसमें डिफरेंट ईयर्स में होने वाले जो जो इवेंट्स थे वो उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स हमने पढ़ लिए थे, रिमेनिंग हम पढ़ लेते हैं। 1951 में एक स्टंट प्लेन, एक करतब दिखाने वाला प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था यूएसए में और 19 पीपल जो थे वो किल हुए थे। फिर 1963 16 सितंबर में बीटल्स सॉन्ग शी लव्स यू रिलीज़ हुआ था यूएसए में। फिर 16 सितंबर 1964 में जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म थी गोल्ड फिंगर वो रिलीज़ हुई थी। 1975 में पपुआ न्यू गिनी ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है, अपनी आज़ादी जो है वो हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 16 सितंबर 1977 ओपेरा सिंगर मारिया कैलस जो थी वो डेथ हुई थी उसकी 53 साल की उम्र में। फिर 16 सितंबर 1978 में लियोन स्पिंक्स जो था एक रेसलर, ठीक है, वो उसने तीसरी दफ़ा अपना हैवी वेट का टाइटल जो था वो मोहम्मद अली के आगे हारा था। ठीक है, उसके बाद 1978 में क्या हुआ था, अर्थक्वेक में जो ईरान में आया था 26,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद 16 सितंबर 1986 में आ मेजर फायर इन अ गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका किल्स 175 माइनर्स, यानी साउथ अफ्रीका की एक गोल्ड माइन में बहुत शदीद जो फायरिंग से 175 कारकुन जो थे वो मारे गए। 16 सितंबर 2004 में आफ्टर काजिंग हैवक इन जमाइका ग्रेनाडा एंड क्यूबा, यानी जमाइका ग्रेनाडा और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद हुरिकेन जो था वो हुरिकेन लशिज द गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए, उसने यूएसए की गल्फ कोस्ट पर ज़रब लगाई एंड किल 45 और 45 लोग जो थे वो मारे गए। फिर 16 सितंबर 2007 में आप प्लेन क्रैश इन थाईलैंड कॉजेज 90 डेथ्स, थाईलैंड में क्या हुआ था, प्लेन क्रैश में 19 डेथ्स हुई थी। ठीक है, और फिर 16 सितंबर 2009 में यूएस का जो रैपर था एक जे-जी, वो उसने एल्विस प्रेस्ले को ओवरटेक किया था, यानी उसको डबो दिया था और ख़ुद नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड ऑन 16 सितंबर 2010 में वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, नथिंग मच बट देन अ स्टोरी स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द इंटरनेट न्यूज साइट एंड इट वाज अबाउट स्नेक्स, नॉट जस्ट एनी स्नेक्स बट कोब्राज द डेडलीस्ट ऑफ देम ऑल। यानी वो कह रहे हैं कि 16 सितंबर 2010 में कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन एक स्टोरी जो थी वो इंटरनेट साइट्स पर बहुत ज़्यादा सामने आने लगी और वो स्नेक्स के लिए थी और वो कोई आम स्नेक्स नहीं थे, कोबराज थे जो कि तमाम स्नेक्स में डेडलीस्ट होते हैं। It could be that the actual event occurred a day or so before the 16th, but the press all over the world became interested and after the first report appeared, other sites picked up the story. कह रहा है कि हो सकता है कि ये इवेंट जो है वो 16 सितंबर से एक दो दिन पहले हुआ हो, लेकिन जब पहली न्यूज़ जो थी वो 16 सितंबर में सामने आई तो उसके बाद तमाम जो दूसरी साइट्स थी उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और फिर उन्होंने भी अपने अपने अकाउंट्स शो किए। तो अब ये यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट न्यूज़ की कुछ रिपोर्ट्स बताई हुई हैं। ठीक है, जिसमें रिपोर्ट नंबर 1 जो है वो हम पढ़ते हैं पहले। 160 डेडली कोबराज स्केप इन चाइना, यानी 160 डेडली कोबराज जो थे वो चाइना में बच निकले। इन साउथ वेस्टर्न चाइना मोर देन 160 डेडली कोबराज स्केप्ड फ्रॉम एन इलीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री इन अर्ली सितंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, यानी सरकारी अहदेदारान ने बताया कि साउथ वेस्टर्न चाइना में 160 से ज़्यादा ख़तरनाक कोबराज जो हैं वो एक इलीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री से सितंबर के अवाइल में बच निकले। नो वन हैज़ बिन इंजर्ड, किसी को कोई ज़ख्मी नहीं हुआ एंड द ब्रीडर और पालने वाला एंड अ टीम ऑफ स्नेक प्रोफेशनल और सांपों के माहिरीन की एक टीम हैव सीन सराउंडेड अप ऑल, उसने उन तमाम कोबराज को पकड़ लिया, बट 5 और 6 ऑफ द स्नेक्स इन द विलेज ऑफ शिजियाओ, लेकिन शिजियाओ के गांव में 5 या 6 जो थे वो बच निकले। सेड अ काउंटी ऑफिशियल आइडेंटिफाइड ओनली एज मिस्टर यान, मिस्टर यान ने ये जो है ना ये पहचान की थी कि 5 या 6 जो है वो बच निकले, लेकिन बाकी सब पकड़े गए हैं। The snakes didn't do much harm or cost the government much money and they cost a lot to raise, so the government is giving the breeder a break.
नो फाइन नो अरेस्ट। स्नेक्स को कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाया था और ना ही गवर्नमेंट को उनको ब्रीड करने पे कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़े थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि इनको पालने पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके पालने वाले को एक ब्रेक दी, यानी उसने कहा कि इनको कोई फाइन नहीं किया जाएगा, ना कोई अरेस्ट किया जाएगा। जस्ट ट्रांसफ़र द कोबराज टू लीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री इन ग्वांची। बस क्या करें कि ग्वांची में जो इनकी लीगल ब्रीडिंग इनको पालने वाली जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे इन कोबराज को मुंतकिल कर दिया जाए। द गवर्नमेंट टोल्ड कायंग ने बोला था ये जी। तो सेकेंड रिपोर्ट जो है 160 कोबराज escaped from an illegal lab in China, वो हम पढ़ते हैं escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a south western Chinese town। ये जो भाग निकलने वाले कोबराज थे जो कि एक इलीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री से भागे थे, उन्होंने अब क्या किया कि साउथ वेस्टर्न का एक चाइनीज़ टाउन था, वहाँ के रहायशियों को टेरराइज करना शुरू कर दिया। टेरराइज मीन दहशत ज़दा करना। Around 160 of the highly venomous snakes have been accidentally released in Shijiao Township in the चोंगचिंग म्यूनसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू AFP। अब AFP एक न्यूज़ एजेंसी है, इसने बताया कि शिजियाओ की टाउनशिप में जो चोंगचिंग म्यूनसिपैलिटी है वहाँ पर एक हादसाती तौर पर 160 के करीब विनोमस होता है जहरीले सांप जो थे वो बच निकले। द अदर डे, दूसरे दिन जैंग इरफान, ये एक जो है ना वो लड़की का नाम है, हैड जस्ट गोन इनटू द टॉयलेट। वो जब टॉयलेट में गई, व्हेन वी हर्ड अ लाउड स्क्रीम, तो हमने एक बुलंद चीख जो थी वो सुनी। एंड शी केम रनिंग आउट, और भागती हुई बाहर आई आफ्टर सीइंग अ कोबरा इनसाइड, क्योंकि उसने अंदर एक कोबरा को देखा था। AFP रिपोर्टेड, ये भी उसी न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था, कोटिंग इंफॉर्मेशन टाइम्स चाइनीज़ न्यूज़पेपर। ये न्यूज़ ने ये कोटेशन कहाँ से ली थी? एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन टाइम्स से। द कोबराज हैव बीन फाउंड इन आउटडोर टॉयलेट्स, में वो मिले फिर बाद में पीपल्स किचन, लोगों के बावर्ची खानों में, एंड ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में। अ मैन नेम्ड काई यंग एडमिटेड द रिजाइम ऑफिशियल्स दैट ही हैड बीन ब्रीडिंग अराउंड 1900 कोबराज इन एन अबैंडन्ड स्कूल हाउस। एक आदमी जिसका नेम काई यंग था, उसने एडमिट किया कि उसने 1900 के करीब जो है वो इस तरह से इलीगल कोबराज को ब्रीड किया था। मोस्ट ऑफ द 160 कोबराज जो थे वो हैव बीन किल्ड, वो मारे गए या पकड़ लिए गए, बट 5 और 6 जो आर स्टिल ऑन द लूज, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। CNN ने रिपोर्ट किया था दैट नो वन वाज इंजर्ड इन द स्केयर, कि वो इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। एंड द ब्रीडर विल नॉट बी अरेस्टेड, और ब्रीडर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पेनलाइज्ड और फाइंड फॉर द मिसहैप। इस हादसे के लिए ना तो उसको कोई फाइन किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी रीडिंग जो है वो आज लेक्चर नंबर 4 में अपने यहीं तक करनी है, ठीक है। अच्छे से आपने सारे मीनिंग्स वगैरह जो है वो नोट कर लेने हैं। अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना है, और यहाँ पे टेरराइजिंग का मतलब जो है वो दहशत ज़दा करना है, इसको भी आपने नोट करना है। इसी तरह यहाँ पर देखें, रिलीज्ड छोड़ना, क्रैशेस गिर पड़ना, अर्थक्वेक जलजिला, ठीक है, लैशेस ज़रब लगाना, और इसके अलावा ओवरटेक डबो देना। ये आपने मीनिंग्स जो है ये आपने अपनी बुक पर नोट करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स से पेज नंबर 115 पर जो एक्सरसाइज है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स नॉट ऑलरेडी गिवन इन अ डिक्शनरी। यानी आप वो कह रहे हैं कि इनके मीनिंग्स भी लिखें और इनके सेंटेंसेस भी बनाएं। तो सेंटेंसेस तो हम नहीं बनाएंगे, हम इनके जस्ट मीनिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे ट्रेजेडी है एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस, यानी एक ऐसा इवेंट जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। उसके बाद है अबैंडन्ड, सम प्लेस और थिंग विच इज़ नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड, यानी कोई जगह या चीज़ जिसको मज़ीद इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। एले द फियर, रिलीव और काम, ठीक है। एले द फियर इसका मीनिंग है रिलीव, यानी सुकून पहुंचाना। राउंडेड अप इसका मीनिंग है ब्राउड टुगेदर। फिर है टेरराइजिंग, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर इन समवन, यानी किसी में डर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। टेरराइजिंग दहशत ज़दा करना। फिर है आइडेंटिफाइड, इस्टेब्लिश्ड हु और व्हाट समवन और समथिंग इज़, यानी बताना कि कोई पर्सन या कोई चीज़ क्या है। आइडेंटिफाई का मतलब यानी पहचान करना। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मीनिंग है इम्पोर्टेंस। फिर है कन्वीन, ब्रिंग और कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग, यानी एक मीटिंग के लिए लोगों को एक जगह पर लाना। फिर है लुक्रेटिव सोर्स, समथिंग दैट प्रोड्यूस अ प्रॉफिट,
लुक्रेटिव सोर्स इसका मीनिंग है समथिंग दैट प्रोड्यूस अ प्रॉफिट, यानी ऐसी चीज़ जो कि नफ़ा दे। इलिसिट ऑपरेशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज़। इलिसिट ऑपरेशन का मतलब है गैर कानूनी सरगर्मियाँ, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो, यूज ईच वर्ड वंस ओनली। यानी आपको नीचे बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपने ब्लैंक्स में पुट करना है और एक वर्ड एक ही दफ़ा यूज़ करना है। इसमें टॉर्निकी है, इसके अलावा डेसिमेटेड, बूस्टिंग, कैटास्ट्रॉफ, ब्रीडिंग, हैवक, पेनलाइज्ड और इलिसिट। सबसे पहले ए वाली जो सेंटेंस है वो देखें, वाइटामिन एंड अदर नरिशिंग फूड हेल्प इन ब्लैंक द बॉडीज डिफेंस सिस्टम, यानी वाइटामिन और दूसरी नरिशिंग फूड्स जो हैं वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बूस्टिंग आएगा। फिर बी वाली ब्लैंक है, देखें, आ ब्लैंक इज़ यूजफुल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड अ लिम्ब, यानी किसी लिम्ब के अंदर आपने खून के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना लहू बंद, यानी टॉर्निकी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्निकी आ जाएगा। फिर सी है, द एक्सीडेंट दैट अकर्ड वाज अ, यानी जो हादसा हुआ वो क्या था, कैटास्ट्रॉफिक, यानी तबाहकुन था। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज, क्योंकि गांव की जो आबादी थी, वाज डेसिमेटेड, उसका खात्मा हो गया था। डी, द फ्लड कास्ड ग्रेट हैवक, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द टाउन, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। फिर ई है, ऑल द इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द विलेज वर क्लोज डाउन, तमाम गैर कानूनी जो चीज़ें बनाने वाले यूनिट थे गांव में उनको बंद कर दिया गया। एंड द ओनर्स पेनलाइज्ड यानी उनको पनिशमेंट दी गई। फिर एफ है, द बेस्ट एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग, जो अच्छे जानवर हैं उनको ब्रीडिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए, दैट फ्यूचर जनरेशंस आर हार्डी। तो ये आपने फिलिंग्स ब्लैंक्स भी अच्छे से फिल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आज आपका काम है, आपने अच्छे से वर्ड्स मीनिंग्स जो आए हैं वो लर्न करने हैं। एक्सरसाइज में जो ऊपर मीनिंग दिए हुए हैं आपने इनको भी लर्न करना है और ये ब्लैंक्स भी अच्छे से लर्न करनी है।